कहीं ये प्रतीकात्मक जो शहादत लोगों की हुई है उसका असम्मान है। ज्योति जो जल रही थी वहां, उसे बुझाया नहीं जा रहा है, उसे शिफ्ट किया जा रहा है। इतिहास मिटाने का खेल जो शुरू है वो ठीक नहीं। इस तरह के निर्णय की सलाह कौन देता है? ये गलत है, ये इतिहास को मिटाने की कोशिश है। खुद के लिए तो गांधी खानदान ने बहुत बड़ी बड़ी समाधियां बनवाई, लेकिन सैनिकों के लिए कभी कुछ नहीं बनने दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और ऐतिहासिक कदम एक के बाद एक, लेकिन शहादत की ज्योति पर सियासत की ज्वाला भी भड़क गई है। अब से थोड़ी ही देर में हम आपको लिए चलेंगे इंडिया गेट, जहां से अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय समर स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियल में जल रही ज्योति में विलीन कर दिया जाएगा। इस पर जबरदस्त सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष ने सरकार के इस कदम पर हमला बोलना तेज कर दिया है। कहा है कि इससे देश की पहचान बदली जा रही है, इतिहास दोबारा लिखा जा रहा है। सरकार का कहना है कि 1971 की लड़ाई के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और ट्वीट किया। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बड़ी प्रतिमा लगाने का भी ऐलान किया है। जब तक असली मूर्ति का, ग्रेनाइट की मूर्ति का निर्माण पूरा नहीं होता, तब तक नेताजी की एक होलोग्राम मूर्ति यहां पर स्थापित की जाएगी। 23 जनवरी नेताजी की 125वीं जयंती के सुअवसर पर 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस मूर्ति का अनावरण करेंगे। तो दो बड़ी चीजें एक साथ हो रही हैं। अमर ज्योति देश के महान बलिदानियों की याद में प्रज्वलित वो पवित्र ज्योति जो करीब 50 साल से अनवरत जलती आ रही है। वो चिराग जो हमेशा देश पर मर मिटने वाले महान सेनानियों की याद दिलाता है। वो लौ जो हर हिंदुस्तानी के दिलों में देशभक्ति का जज्बा भरता है। चाहे मूसलाधार बारिश हो, तेज तूफान, भयंकर जाड़ा हो या चिलचिलाती गर्मी, मौसम के थपेड़ों का इस ऐतिहासिक लौ पर कभी असर नहीं हुआ। ये सदैव जलती रही। करीब आधी सदी से ये इंडिया गेट की पहचान बनी हुई है, लेकिन इंडिया गेट की ये अमिट पहचान अब चंद लम्हों में मिटने वाली है। इंडिया गेट पर जल रही अमर जवान ज्योति अब इतिहास के पन्नों में सिमटने वाली है, क्योंकि थोड़ी देर में इसे नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में जल रही लौ में विलीन किया जाएगा। सन 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, उसमें जो सैनिक शहीद हुए थे, उनकी याद में जो अमर जवान ज्योति जो है उसको गठन किया गया था। लेकिन आज उस 50 साल पूरे होने के बाद अमर जवान ज्योति की जो लौ है उसको राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के अंदर विलय कर दिया जाएगा। अब आप इंडिया गेट जाएंगे तो अमर जवान ज्योति नहीं मिलेगी। इस बात पर अब जबरदस्त सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष ने इसे ऐतिहासिक पहचान मिटाने का कदम बताकर सरकार पर बोलना शुरू कर दिया है। शुरुआत राहुल गांधी ने इस ट्वीट से की। बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर जवान ज्योति जलती थी, उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम
वह बलिदान नहीं समझ सकते। कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद कांग्रेस और विपक्ष के नेता धीरे धीरे सामने आने लगे। अमर जवान ज्योति हमारी शहीदों का, हमारे गौरवशाली इतिहास का एक बहुत बड़ा प्रमाण था। उसके साथ खिलवाड़ करना, उसकी लौ को बुझा देना, कहीं ना कहीं ये प्रतीकात्मक जो शहादत लोगों की हुई है उसका असम्मान है। ये सीधे सीधे देश में सारा जो इतिहास है उसको मिटा दिया जाए, हर इतिहास के साथ मोदी जी को जोड़ दिया जाए, उसी दिशा में एक और कदम उठाया जा रहा है। इस तरह के निर्णय की सलाह कौन देता है आपको? इट इज नीदर गुड पॉलिटिक्स नॉर गुड ऑप्टिक्स। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, इतना बड़ा देश है, देश में कई शहरों में अलग अलग युद्ध स्मारक हैं, वहां भी शहीद जवानों की याद में लौ जल रही है। ऐसे में अगर दिल्ली में 2 जगहों पर ज्योति जले तो क्या दिक्कत है? मनीष चौरसिया, दिल्ली आज तक। सरकार का ऐतिहासिक कदम, विपक्ष का बड़ा प्रहार, सेना विशेषज्ञ इस बारे में क्या सोचते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया, पूर्व डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बातचीत में। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी आरजेडी से जुड़ रहे हैं, सबसे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरे सहयोगी सुशांत मेहरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, 1971 की ऐतिहासिक जीत और उसके बाद 1972 में अमर जवान ज्योति वहां पर प्रज्वलित की गई थी। अब से थोड़ी ही देर में क्या होने वाला है, ये हम आपको सीधी तस्वीरें इस समय दिखा रहे हैं। ये ज्वाला, ये ज्योति अमर जवान पर जो प्रज्वलित है, ये अब से थोड़ी ही देर में ये ज्योति राष्ट्रीय समर स्मारक ले जाई जाएगी और उसमें विलीन हो जाएगी। लेकिन सुशांत, विस्तार से बताइए क्या क्या होगा और किस प्रकार से होगा ये? देखिए गौरव, मैं आपको बता दूं कि अब से थोड़ी देर बाद ही जो अमर जवान ज्योति है, जिसमें आप सीधे तौर पर देखेंगे कि इंडिया गेट पे मैं मौजूद हूं और ये ऐतिहासिक पल रहा है। तमाम देश से, दिल्ली में ही नहीं बल्कि बाहर के अलग अलग राज्यों से भी जब लोग घूमने आते हैं तो इस खास अमर जवान ज्योति को जो है वो देखने के लिए आते हैं, इसके पास आते हैं, क्योंकि इसके एक अलग जुड़ाव जो है वो देखने को मिलता है। 1972 के अंदर इसको यहाँ पर लगाया गया था इस लॉ को, और उसके बाद से अब जाकर के 23 तारीख को अगर कहा जाए तो 125वीं जयंती है सुभाष चंद्र बोस की। उसमें आप पीछे देखेंगे कि जो छतरी है वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की जो है तस्वीर लगाई जाएगी। इसके साथ साथ अमर जवान ज्योति को जो है वो आज विलय कर दिया जाएगा। जो नेशनल वॉर मेमोरियल है वहाँ पर लॉ को प्रज्वलित करने के लिए वहाँ से विलय कर दिया जाएगा। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। आप देख सकते हैं सुरक्षा का कड़ा पहरा है, इसके साथ साथ तमाम जवान है और एक बहुत ही ऐतिहासिक पल जो है वो होने जा रहा है। ऐतिहासिक पल होने जा रहा है। ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण, जो चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है, वो यहां पहुंचेंगे और उनकी अध्यक्षता में ये जो औपचारिक सेरेमनी है इसका आयोजन होगा। लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी, इस पर आपत्ति क्यों? देखिए, जिस तरह से ये अमर जवान ज्योति आज से नहीं 1971 के वार के समय से ही, इसके बाद जवानों की शहादत में ये जल रहे हैं, आखिर ये किसकी सलाह पर, किनके सलाह पर ये सरकार इसे यहाँ मिटाने का प्रयास कर रही है, हटाने का प्रयास कर रही है? ये तो सीधे तौर पर उन शहीद जवानों का अपमान है। और आप कह रहे हैं ये शहीद जवानों का अपमान है? हम शहादत पर, ठीक है। शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार शहीदों का अपमान कर रही है? गौरव सावंत जी, मुझे तो बड़ी खुशी है कि इस डिबेट को आप मॉडरेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज कुछ नहीं कहूंगा। मैं केवल आपको लेफ्टिनेंट जनरल JBS यादव, जनरल वेद मलिक,
ब्रिगेडियर चित्तरंजन सावंत, लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, AK शिवाज, लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी का बयान पढ़कर सुनाऊंगा। इन सभी लोगों ने कहा है कि राजनीति राष्ट्रनीति पर ना हो, ये ज्वाला को ना बुझाया जा रही है, ना बुझेगी, ना बुझने देंगे। ये बुझाने की तो बात प्रपंच है, बल्कि इसको विलीन या विलय किया जा रहा है, और वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो आर्म फोर्सेस ने कहा था नेशनल वॉर मेमोरियल बनना चाहिए, 70 वर्षों तक इसको अनदेखी की गई क्योंकि कुछ परिवार केवल अपने स्मारक बनाना चाहते थे। आज वो नेशनल वॉर मेमोरियल बना है इंडिपेंडेंट भारत के अमर जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए। आपको पता है जो इंडिया गेट है वहां पर 84,000 उन शहीदों को हम सम्मान देते हैं जिन्होंने विश्व युद्ध प्रथम में अपनी जान गंवाई थी, एंग्लो अफ्रीकन वॉर में गंवाई थी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद 71 में हमने इस व्यवस्था को बनाया, पर वहां पर जिनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, जो युद्ध में हमसे छिन गए थे 71 के युद्ध में और आगे की युद्ध में, उनका नाम भी वहां पर नहीं था। ये तमाम नाम और पुराने जो हमारे जो सिपाही हैं उन सभी का नाम आज नेशनल वॉर मेमोरियल में स्वर्ण अक्षरों में इंगित है, वो इंस्क्राइब्ड है। आप बड़ी बात कह रहे हैं और मैं इसका जवाब भी लूंगा कि कुछ परिवार केवल अपने स्मारक बना रहे थे, राष्ट्रीय स्मारक नहीं। लेकिन इस पर हम आरजेडी का उत्तर भी लेंगे। लेकिन जनरल भाटिया, आप पूर्व डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस रह चुके हैं, आपकी दृष्टि में क्या यह इतिहास दोबारा लिखा जा रहा है? क्या यह 71 के शहीदों का अपमान है? गौरव, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। एक ये नेचुरल स्टेप था, लॉजिकल स्टेप था, जो हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल बन गया है, 3 साल पहले बना है। अमर जवान ज्योति को वहां पर जाके मर्ज किया जा रहा है, उसको मिटाया नहीं जा रहा है। और ये किसी तरह से भी जो कहा जाता है कि शहीदों का अपमान हो रहा है, ये नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें, अभी हमने 50 साल हमने पूरे करे हैं 1971 की विक्ट्री के। और मैं गया था खुद दिसंबर में, जो हमारे साथी थे जिन्होंने जो शहीद हुए थे, जिन्होंने कुर्बानी करी थी, बलिदान दिया था। लेकिन हम नेशनल वॉर मेमोरियल गए, हमें दिमाग में नहीं आया कि हम अमर जवान ज्योति जाएं। हम नेशनल वॉर मेमोरियल गए और जाते रहे हैं वहां पर, और ये इसी के लिए हमेशा के लिए जाते रहे क्योंकि वहां पर उनका नाम लिखा हुआ है, उनका नाम इंश्राइंड है टैबलेट में। वहां पर हमने उनका वहां पर श्रद्धांजलि दी पूरी। लेकिन यहाँ से जब शिफ्ट करें अमर जवान ज्योति, पूरे रिस्पेक्ट के साथ, पूरे उसके सेरेमोनियल ड्रिल के साथ जा रहा है, ऐसा कोई अपमान नहीं हो रहा। इंडिया गेट जो था वो सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के और जो थर्ड अफगान वॉर के जो इंडियन सोल्जर्स वहां पर जो ब्रिटिश पायलट थे शहीद हुए थे, जिन्होंने बलिदान दिया, उनका है। और नेशनल वॉर मेमोरियल में 25,000 जो इंडियन फौजी हैं, सेलर्स, एयर वॉरियर्स और जो हमारे सोल्जर्स हैं जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है, उनका नाम लिखा हुआ वहां पर। तो एक नेचुरल लॉजिकल स्टेप था, जब नेशनल वॉर में बन गया तो वहां जाना चाहिए। दोनों साथ साथ हैं, तो किसी तरह से भी किसी फौजी की किसी की वो शहादत की कोई गलत नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। मृत्युंजय तिवारी जी, उत्तर दीजिए कि आप क्या राजनीति कर रहे हैं? ये कोई अपमान नहीं हो रहा है किसी शहीद का, ये इतिहास दोबारा लिखा नहीं जा रहा है। ये वही लोग कह रहे हैं जो केवल अपने लिए स्मारक बनाते थे, देश के लिए नहीं। ऐसा कहना है बीजेपी का। देखिए, पहली बात तो शहादत पर सियासत होनी ही नहीं चाहिए। तो कौन कर रहा है? और जिस शहादत पर सियासत, ये सियासत तो जो कर रहे हैं, जो करने वाले हैं, जो इतिहास को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, अपना नाम नहीं, अब यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, कैसे इतिहास मिट रहा है? वो अमर हो जाए। देखिए, इतिहास मिट रहा है इसलिए, गौरव जी इस बात को समझिए। ठीक है कि हमारे भाई ने अभी इस बात को कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वहां चला जाएगा। लेकिन जो हमारे जो जवान जिन्होंने शहादत दी है, जिनके शहादत में अमर जवान वहां ज्योति आज से नहीं 50 वर्ष से वहां जल रहे हैं, लगभग हो गए, उनमें से एक का नाम नहीं है यहाँ पर, करके उसका स्थान परिवर्तन, उनमें एक का नाम नहीं है यहाँ पर। लेकिन जहां राष्ट्रीय समर स्मारक जा रहा है वहां सभी के नाम इंगित है। देखिए, इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता है। अपना नाम करने के लिए, अपना नाम अमर करने के लिए कुछ लोग ये प्रयास कर रहे हैं। 7 वर्षों में तो सारे देश के जितने ऐतिहासिक चीज है सबको मिटाया जा रहा है। लेकिन ये लोग जो परिवार की बात करते हैं, जिन्होंने यहाँ इतने दिनों तक राज किया, इस देश पर शासन किया है, उसके कारण ही आज ये देश हिंदुस्तान गौरवान्वित है। ये 7 वर्षों में नहीं हो गया आदरणीय मोदी जी के कारण या बीजेपी के कारण।
ये भी 125 करोड़ देशवासियों को अच्छी तरह से पता है। ठीक है, तो ठीक है कि सरकार है वो अपनी कर रही है, लेकिन ये देश की जनता भी सब देख रही है। इतिहास मिटाने का भूल सरकार ना करे, हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं। आखिर ये कौन सलाह दे रहे हैं? जनरल साहब आपसे पूछ रहे हैं कि ये इतिहास मिटाया नहीं जा रहा है। यहां पर जो नाम एक का नहीं है 71 की जंग के किसी वीर का, सारे नाम राष्ट्रीय समर स्मारक में है, ये ज्योति वहां जा रही है, तो इस पर राजनीति क्यों? लेकिन चलिए यही प्रश्न मैं बीजेपी से शहजाद पूनावाला जी से पूछ लेता हूं। शहजाद पूनावाला, दोनों जगह ज्योति क्यों नहीं जल सकती? उससे पहले चलिए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से सुन लेते हैं। बेटर थिंग्स टू डू, यू वुड रादर हैव इट अंडर the tutelage of a colonial this thing, or would you rather have it under your own this thing? लेकिन राहुल गांधी का ये कहना है कि उन्होंने, मैंने बहुत समय पहले राहुल गांधी जी के कमेंट्स को सीरियसली लेना बंद कर दिया, बहुत देर पहले। वही राहुल गांधी जी हैं जो कहते थे बच्चों, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है, वही राहुल गांधी जी और कई किस्म की बातें करते हैं। तो देखिए, आपके पास जब न्यूज नहीं होती तो आप राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट्स को ले लेते हैं, ठीक है? तो अभी जिनको कमेंट करना है उसे करने, अभी हमें काम करने दीजिए। मशाल बुझाई जा रही है, अरे सबको मर्ज किया जा रहा है टू ऑनर ऑल दोज हु हैव लेड डाउन देयर लाइव्स। ये 1971 के तो उस समय जो ट्रिब्यूट थी यहाँ पे, अब तो एक वॉर मेमोरियल बनाया गया है जो उन्होंने 70 साल नहीं बनाया, वो हम लोग बना रहे हैं। सरकार कह रही है, सरकार बार बार ये कह रही है कि 70 साल तक पहले की सरकारें एक राष्ट्रीय समर स्मारक नहीं बना पाई, विरोध तक किया, लेकिन 2019 में एक राष्ट्रीय समर स्मारक बना। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। और आइए अब हम आपको अमर जवान ज्योति, इंडिया गेट और राष्ट्रीय समर स्मारक के इतिहास के बारे में बताते हैं। अमर जवान ज्योति का उद्घाटन 26 जनवरी 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। 1971 के युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में यहां पर इस ज्वाला को प्रज्वलित किया गया था। जब कोई दिल्ली आता है तो उसकी एक ख्वाहिश यहां आने की जरूर होती है। इंडिया गेट दिल्ली की ऐतिहासिक पहचान और इंडिया गेट के बीचों बीच प्रज्वलित ये अमर जवान ज्योति। अमर जवान ज्योति का इतिहास 50 साल पुराना है। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान पर विजय के बाद उस जंग में शहीद जवानों की याद में ये अमर जवान ज्योति को जलाने का फैसला लिया गया था। 1971 की जंग में भारत के 3,500 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 23वें गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी 1972 को अमर जवान ज्योति का उद्घाटन किया था। तब से ये इंडिया गेट की पहचान बन गई। ये ठीक इंडिया गेट के बीचों बीच है। इंडिया गेट को अंग्रेजों ने 1921 में बनवाया था। इंडिया गेट उन 84,000 सैनिकों की याद में बनवाया गया जो पहले विश्व युद्ध और बाद में शहीद हुए। करीब 3 साल पहले 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया था। यहाँ 25,942 सैनिकों के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। इंडिया गेट से नेशनल वॉर मेमोरियल की दूरी महज आधा किलोमीटर की है। इंडिया गेट अंग्रेजों का बनाया युद्ध स्मारक है। उसके नीचे अमर जवान 1971 की लड़ाई में जो वीर हमारे लिए अपने को हुतात्मा बना गए, उनके लिए है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक या राष्ट्रीय समर स्मारक उन सभी जवानों की स्मृति में है जो 1947 से आज तक अनेक युद्धों में देश के लिए लड़े, वे मरकर भी अमर हैं। इस युद्ध स्मारक में 1947-48 के युद्ध से लेकर गलवान घाटी में
चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष तक शहीद हुए सैनिकों के नाम अंकित हैं। इनमें आतंकवाद विरोधी अभियान में जान गंवाने वाले सैनिकों के नाम भी हैं। सशस्त्र सेना के सैनिकों की शहादत पर इससे पहले कोई राष्ट्रीय स्मारक नहीं था। हिंदुस्तान ने कोई भी वॉर मेमोरियल नहीं बनाया तब से। उसके बाद में 71 की लड़ाई के बाद में ये जो है एक जो है इटर्नल ये जो अमर जवान ज्योति का एक प्रस्ताव आया कि जी इसी के अंदर एक बना दीजिए बनिस्बत इसके कि एक नेशनल वॉर मेमोरियल बने। अब ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल हमारा बना है और यहाँ पे इटर्नल फ्लेम जल रही है और वहाँ पे हमारे जो जितने भी शहीद जवान हैं उनकी याद के लिए वो जो है फ्लेम जल रही है। अमर जवान ज्योति की बनावट को समझें तो ये एक काले मार्बल का फलक है जिसके चारों तरफ स्वर्ण अक्षरों में अमर जवान लिखा हुआ है। इसके ऊपर एक सेल्फ लोडिंग राइफल रखी हुई है। उस पर सैनिक का हेलमेट मुकुट की तरह रखा गया। इस फलक के चारों तरफ कलश रखे हुए हैं जिनमें से एक में 1972 से ज्योति जलती है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर चारों कलशों की ज्योति जलाने की परंपरा रही। अमर जवान ज्योति पर हमेशा तीनों सेना के जवान तैनात रहते हैं। राष्ट्रीय समर स्मारक के अस्तित्व में आने तक हर साल गणतंत्र दिवस परेड से पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख और अन्य गणमान्य हस्तियां अमर जवान ज्योति पर पुष्पांजलि करती रही हैं। लेकिन राष्ट्रीय समर स्मारक बनने के बाद ये परंपरा वहां शिफ्ट हो गई। ये जो हो रहा है कि अमर जवान ज्योति को बुझाकर और इस ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल वाली ज्योति में शामिल किया जा रहा है, ये राष्ट्रीय त्रासदी है, ये गलत है, ये इतिहास को मिटाने की कोशिश है। हालांकि राष्ट्रीय समर स्मारक बनने के बाद भी इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति की अहमियत कम नहीं हुई। फिलहाल ये पूरा इलाका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण की वजह से आम लोगों के लिए बंद है। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। और शहादत की ज्योति पर सियासत की ज्वाला भड़क गई है। बस अब से थोड़ी ही देर में इंडिया गेट के अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय समर स्मारक में जल रही ज्योति में विलीन कर दिया जाएगा। इस समय दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ सियासत हो रही है, राष्ट्रीय समर स्मारक में जब अमर जवान की ज्योति को विलीन कर दिया जाएगा। सब विपक्ष ने सरकार के इस कदम पर हमला बोला है, इसे देश का इतिहास बदलने वाला कदम बताया है। सरकार का कहना है कि 1971 की जंग के शहीदों को यही असल श्रद्धांजलि है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के सेंट्रल विस्टा पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट की एक बड़ी प्रतिमा लगाने का ऐलान कर दिया है। जब तक असल ग्रेनाइट की मूर्ति का निर्माण पूरा नहीं हो जाता तब तक नेताजी की एक होलोग्राम मूर्ति वहां पर स्थापित रहेगी। नेताजी की 125वीं जयंती के मौके पर 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मूर्ति का अनावरण करेंगे। No controversy. There are some people who don't have better things to do. You would rather have it under the tutelage of a colonial this thing, or would you rather have it under your own this thing? So, लेकिन राहुल गांधी का ये कहना है कि उन्होंने मैंने बहुत समय पहले राहुल गांधी जी के कमेंट्स को सीरियसली लेना बंद कर दिया। बहुत देर पहले वही राहुल गांधी जी हैं जो कहते थे बच्चों मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है। वही राहुल गांधी जी और कई किस्म की बातें करते हैं। तो देखिए, आपके पास जब न्यूज नहीं होती तो आप राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट्स को ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी जिनको कमेंट करना है उसे करने, अभी हमें काम करने दीजिए। मशाल बुझाई जा रही है, अरे मशाल को मर्ज किया जा रहा है। मृत्युंजय तिवारी जी, आपने सुना केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को, वो ये कह रहे हैं मशाल को मर्ज किया जा रहा है। सभी वीरों के नाम 1947 से आज तक सभी वीरों के नाम इंगित है राष्ट्रीय समर स्मारक में। केवल कोरी राजनीति करने की साजिश का आरोप है।
ये सीधे तस्वीरें इस समय हम आपको इंडिया गेट अमर जवान से दिखा रहे हैं। एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, वो ये जो औपचारिक सेरेमनी है, ये समारोह जो है, ये जो ज्वाला है अमर जवान की 26 जनवरी 1972 से निरंतर प्रज्वलित है ये ज्वाला। अब इस ज्वाला को राष्ट्रीय समर स्मारक में विलीन किया जाएगा। यह जो स्मारक आपके सामने है, इंडिया गेट का निर्माण अंग्रेजों ने कराया था। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो जवान प्रथम विश्व युद्ध और एंग्लो अफगान वॉर में शहीद हुए थे, उनके नाम इसमें इंगित हैं। 1971 में भारत ने पाकिस्तान को दो फाड़ कर दिया था। जब भारत ने पाकिस्तान को दो फाड़ किया और बांग्लादेश का जन्म हुआ, उसमें जिन वीरों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके सम्मान में यह अमर जवान की स्थापना हुई। लेकिन केवल 1971 के वीरों पर यह अमर जवान था। इनके नाम नहीं है यहां पर, मृत्युंजय तिवारी जी। नाम 1971 के वीरों के भी राष्ट्रीय समर स्मारक में ही है। तो आखिर यह इतिहास कैसे बदला जा रहा है? क्या यह आरोप बेबुनियाद नहीं है? देखिए, आप चाहे जितनी दलील दे दें, सत्ता में बैठे हुए लोग चाहे जितनी दलील दे दें, लेकिन किसी के समझ में यह बात नहीं आ रही होगी कि जो बात आप कह रहे हैं, आप आज तक चैनल पर यह डिबेट करा रहे हैं और आज तक चैनल को कहीं शिफ्ट कर दिया जाए तो फिर आप कहेंगे कि नहीं, उसका जो विलीन नहीं हो रहा है। ये देश के इतिहास से छेड़छाड़ करने का, इतिहास बदलने का प्रयास सत्ता में बैठे लोग करते रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 7 वर्षों का कार्यकाल में ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे आपको, और देश की जनता भी देख रही है। देश की जनता तो देख ही रही है, देश की जनता देख रही है। और यही बात नहीं, आप अपनी बात वही दोहरा रहे हैं। कोई नया तर्क आपके पास संभवतः नहीं है इस मुद्दे पर। लेकिन यह प्रश्न मैं शहजाद पूनावाला से पूछता हूं। शहजाद पूनावाला, क्यों नहीं ये ज्योति दोनों जगह? और ये देखिए, ये वो ऐतिहासिक क्षण जब भारतीय सेना के जवान ज्योति को ज्योत से जला रहे हैं और फिर यही ज्योत लेकर जाएंगे अपने साथ वो राष्ट्रीय समर स्मारक। लेकिन दोनों जगह, शहजाद पूनावाला, दोनों जगह क्यों नहीं जल सकती ये ज्योत? गौरव जी, एक तो आप थोड़ा सा मुझे माफ करिएगा, क्योंकि ये क्षण और ये दृश्य देखकर थोड़ा सा मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। तो अगर मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं तो इस पैनल पर एक सैनिक है और एक सैनिक का बेटा है, और मैं झूठ नहीं बात कर सकता, आप मुझसे ज्यादा जानकारी रखते हैं कि 2 इटर्नल फ्लेम्स इतने करीब करीब नहीं हो सकती है। गार्ड ऑफ ऑनर एक ही जगह पे दिया जा सकता है। और जैसे आप बार बार बता रहे हैं, नेशनल वॉर मेमोरियल जो है 47 की युद्ध, 62 की युद्ध, 65 की युद्ध, 71 की युद्ध, 99 का युद्ध, इसके अलावा ये बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। ऐतिहासिक तस्वीर। एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, आप इन तस्वीरों को देखिए। अमर जवान ज्योति की 4 मशालों से एक मशाल, वो अग्नि प्रज्वलित की गई और भारतीय सेना का एक जवान अब इस मशाल को लेकर राष्ट्रीय समर स्मारक की ओर जाएगा। ये पल ऐतिहासिक है। और इन तस्वीरों को देखिए। सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के जवान ध्वज लेकर आगे चलते हुए, और सेना का एक जवान अपने हाथ में मशाल लिए और उसके पीछे सेना का बैंड। ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक पल। एक बहुत बड़ा कदम है,
लगभग 26,000 नाम, 25,992 नाम इंगित है राष्ट्रीय समर स्मारक में। और अब प्रतीक्षा हो रही है, लगभग 300 मीटर दूर है राष्ट्रीय समर स्मारक, और राष्ट्रीय समर स्मारक में अब उस ज्योति को लीन कर दिया जाएगा, विलीन कर दिया जाएगा। लेकिन दोनों जगह ज्योति क्यों नहीं जल सकती, शहजाद पूनावाला जी? आपको गौरव जी शायद पता होगा कि अब जो भी गार्ड ऑफ ऑनर होता है, जो भी हम श्रद्धांजलि देते हैं, वो नेशनल वॉर मेमोरियल पर ही होता है, क्योंकि ये एक परमानेंट स्ट्रक्चर है और ये एक व्यापक स्ट्रक्चर है जहां पर सारे हमारे शहीदों को ट्रिब्यूट दिया जाता है। आपने अगर एक चीज नोटिस की है, इंडिया गेट जो पहले कॉलोनियल पास्ट का एक लेगेसी होता था, वो आज भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक बनता जा रहा है। वहां पर किंग जॉर्ज V की केप हुआ करती थी 68 तक, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लंबी और बड़ी प्रतिमा वहां पर शान से खड़े होने वाली है। देखिए, एक बात स्पष्ट है गौरव जी, जिन लोगों ने इस देश में OROP के नाम पर 40 साल तक ठगा, जिन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल 60 साल तक ठगा और नहीं डाला, उसके अलावा जिन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दिए, जिन्होंने आर्मी के मॉडर्नाइजेशन के लिए कोई कार्य नहीं किया, रफाल में रोक लगाई, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगे, जिन्होंने सड़क का गुंडा कहा हमारे आर्मी चीफ बिपिन रावत जी को, स्वर्गीय बिपिन रावत जी को, आज ये लोग जब राजनीति करते हैं राष्ट्र नीति पर, आज ये लोग जब पॉलिटिक्स करते हैं नेशनल इंटरेस्ट पर, जब ये राजनीति करते हैं इस प्रकार से, तो सभी के देशवासी जानते हैं कि ये तो केवल वही लोग हैं जो अपने स्मारक की चिंता करते थे, राष्ट्रीय स्मारकों की इनको चिंता कतई नहीं थी। और मैं इनसे एक ही सवाल और अब अंतर सेना गार्ड एक सेकेंड सम्मान दे रहा है, जो ज्वाला अब पहुंचेगी। एक चीज जी गौरव जी, आपको 2 मिनट के लिए मैं रोकना चाहूंगा, लेकिन ये आप देखिए, ये हमारे भारतीय सेना के वीर उस मशाल के साथ चल रहे हैं। अनुपम दृश्य है ये, इनकी चटक चाल, जिस तरह से ये मशाल को लेकर अब जा रहे हैं राष्ट्रीय समर स्मारक। सेना, नौसेना और वायुसेना का ध्वज, तीनों सेनाओं का बैंड और सेना की धुन बजाते हुए ये राष्ट्रीय समर स्मारक जा रही है। ये ज्वाला जो निरंतर जलती रहती है, न केवल समर स्मारक में बल्कि वीरों के हृदय में। इस ज्वाला से, इस अग्नि से दुश्मन कांप जाता है। लेकिन इस पर राजनीति क्यों? जनरल भाटिया, जो विपक्ष कह रहा है कि 2019 में तो सरकार ने कहा था कि इंडिया गेट पर, अमर जवान पर यह जलती रहेगी ज्वाला, तो दोनों जगह क्यों नहीं जल सकती ज्वाला? जनरल भाटिया। जनरल भाटिया से मैं एक बार फिर संपर्क साधने का प्रयास करूंगा, लेकिन अपनी बात खत्म कीजिए शहजाद पूनावाला जी। आखिर दोनों जगह मशाल क्यों नहीं जल सकती? गौरव जी, इससे बेहतर तो आप मुझसे जानते हैं, आप डिफेंस एक्सपर्ट रहे हैं, कि दोनों जगह पर गार्ड ऑफ ऑनर या दोनों एक जगह, और वो भी एक जगह ऐसी इंडिया गेट पर जहां पर जिन शहीदों को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं उनका नाम भी नहीं लिखा है वहां पर। 71 की युद्ध के और बाकी जो उसके बाद की युद्ध के जो हमारे शहीद है, उनका नाम वहां पर कहीं पर दर्ज नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें श्रद्धांजलि पूरे मन से अर्पित करनी है तो वो स्थल, वो पवित्र स्थल एक ही हो सकता है, और वही वो पवित्र स्थल नेशनल वॉर मेमोरियल आर्म फोर्सेस ने 60 वर्षों तक मांग की, उसको बनाया गया। पर मैं आपको एक दिलचस्प चीज बताना चाहता हूं, ये आप ही के चैनल आज तक की क्लिप मैंने निकाली है, ये कुछ वर्षों पुरानी है, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी की शीला दीक्षित से लेकर कांग्रेस पार्टी का हर एक वो व्यक्ति विरोध कर रहा है नेशनल वॉर मेमोरियल का। चलिए, आज आप जो भी कह दीजिए, आज नेशनल वॉर मेमोरियल हमारे देश के स्वतंत्रता के बाद जो हमारे शहीद हुए हैं उनका सबसे बड़ा सम्मान का केंद्र और प्रतीक
ठीक है, इसका विरोध करने का महापाप अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी थी, और वो कांग्रेस पार्टी से आज जवाब पूछना चाहिए कि बार बार कांग्रेस पार्टी सैनिकों पर मनोबल पर चोट क्यों करती है। कभी गलवान के बारे में झूठ विषय फैलाकर, कभी सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल कहकर, खून की दलाली कहकर, बालाकोट पर सबूत मांगकर। ये देखिए, ये वीडियो आज तक का वीडियो मैं चला रहा हूं, ये सुनिए इसको। जी नहीं, अब इसको हम इत्मीनान से सुनेंगे, लेकिन अभी मैं आपको इन्हीं तस्वीरों के साथ रखना चाहता हूं। ये तस्वीरें हैं राष्ट्रीय समर स्मारक में। ये है वो एटर्नल फ्लेम, अमर जवान। ये ज्योति जल रही है राष्ट्रीय समर स्मारक में, और यहां पर अब इंडिया गेट से लाई गई ज्योति इसी में विलीन कर दी जाएगी। ऐतिहासिक पल है ये। क्या ये इतिहास दोबारा लिखा जा रहा है, या फिर ये इतिहास को और स्वर्णिम बनाया जा रहा है? मृत्युंजय जी, आरोप ये लग रहा है, और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आरोप ये लग रहा है कि जिन्होंने विरोध किया राष्ट्रीय समर स्मारक का, वो अब आपत्ति कर रहे हैं कि ये ज्वाला आखिर क्यों लाई जा रही है राष्ट्रीय समर स्मारक में। विहंगम दृश्य, सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारी खड़े हैं इस समय राष्ट्रीय समर स्मारक में। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के हैं ये अधिकारी, और सांकेतिक स्लो मार्च। अब इस ज्वाला को एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, उनको सौंपा जाएगा और फिर इसे विलीन कर दिया जाएगा। .5 मीटर ऊंचा है ये स्तंभ, और इस स्तंभ के नीचे अमर जवान। यहां पर नाम इंगित है उन सभी वीरों के जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। $25,642 नाम राष्ट्रीय समर स्मारक में इंगित हैं। 1947-48 का युद्ध, 62 का युद्ध, 65 का युद्ध, 71 का युद्ध, ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन, ऑपरेशन विजय कारगिल, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन राइनो, श्रीलंका के ऑपरेशंस, आतंक के खिलाफ निरंतर चल रहे ऑपरेशंस, गलवान के वीर ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, ये सभी लगभग 26,000 नाम राष्ट्रीय समर स्मारक में है। देश विदेश से जो विशेष अतिथि भारत आते हैं, वो अब राष्ट्रीय समर स्मारक में ही सम्मान देते हैं हमारे वीरों को। लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुडा, पूर्व आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड, आज तक से खास बातचीत में उन्होंने मुझे बताया कि एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, इंडिया गेट पर नहीं, अब राष्ट्रीय समर स्मारक में ही जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, जब यहीं पर
हम अपने वीरों को, अपने परमवीरों को सम्मान देते हैं, तो यहीं पर अब इस ज्वाला को विलीन करने की आवश्यकता है। गार्ड कमांडर का आदेश, अंतर सेना गार्ड सावधान। अब पुष्प चक्र अर्पित किया जाएगा वीरों को। अंतर सेना गार्ड यानी सेना, नौसेना और वायुसेना का गार्ड, यही है भारत की शक्ति। एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, वो अब वीरों को सम्मानित करेंगे, पुष्प चक्र अर्पित करेंगे, सैल्यूट करेंगे, क्योंकि उन्हीं के प्राणों के सर्वोच्च बलिदान की बदौलत आज भारत एक सशक्त राष्ट्र है।
वो ऐतिहासिक पल जब अमर जवान से राष्ट्रीय समर स्मारक में ज्योति को विलीन किया जाएगा। एक युग का अंत, एक नए युग का आरंभ। ज्योत से ज्योत जलाते चलो। इस युद्ध में अब पुरानी ज्योति बुझी, एक नई ज्योति निरंतर चिरस्थायी जलती रहेगी। इससे पहले शोक शस्त्र, दुख उन वीरों के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, उनकी शहादत पर। लेकिन उसके बाद, शोक शस्त्र के बाद, द राउज, लास्ट पोस्ट और राउज, यानी एक बार फिर खड़े हुए, एक बार फिर खड़े होकर तैयार हैं युद्ध के लिए, देश की रक्षा के लिए। और राष्ट्रीय समर स्मारक में आज से अमर जवान ज्योति वॉर मेमोरियल में अब विलीन हो गई, एक नए युग का आरंभ। इस पर जबरदस्त राजनीति भी हो रही है। राजनीति इस बात को लेकर कि क्यों इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति को बुझा दिया गया और क्यों समर स्मारक में लाया गया। इस पर सरकार का उत्तर बुझाया नहीं गया, विलीन किया गया, क्योंकि राष्ट्रीय समर स्मारक में 1947 से लेकर आज तक देश की रक्षा में जिन वीरों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है, एक एक वीर का नाम इंगित है। लगभग 26,000 नाम राष्ट्रीय समर स्मारक में है। इंडिया गेट पर 1971 के युद्ध में जिन वीरों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके नाम नहीं है। केवल विश्व युद्ध, पहले विश्व युद्ध और एंग्लो अफगान वॉर में मारे गए ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सिपाहियों के नाम यहां इंगित हैं। और ये आप वो तस्वीरें देख रहे हैं अब से थोड़ी ही देर पहले की, कैसे एक सैन्य समारोह में वो ज्योति अमर जवान से ले जाई गई और वो ज्योति राष्ट्रीय समर स्मारक में विलीन की गई और चिरस्थायी वो ज्योति अब जलती रहेगी अमर जवान पर। जो लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर दोनों जगह ज्योति निरंतर क्यों नहीं जल सकती, उस पर सेना का उत्तर यह है कि जब सारे के सारे औपचारिक समारोह, सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर, सारी सेरेमनीज जब राष्ट्रीय समर स्मारक पर होंगी तो गार्ड भी यही रहेगा और गार्ड ऑफ ऑनर भी यही दिया जाएगा। स्मारक बना 2019 में। सेना की मांग तो एक अरसे से रही थी कि एक राष्ट्रीय समर स्मारक हो, लेकिन इसका विरोध होता गया, नहीं बन पाया। 2019 में 176 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 40 एकड़ एक इलाके में यह राष्ट्रीय समर स्मारक बना। जब एक बार राष्ट्रीय समर स्मारक बन गया तो अमर जवान, जो केवल 71 के युद्ध के वीरों के लिए था जी, उसकी भूमिका क्या, उसकी आवश्यकता थी, क्योंकि 71 के वीरों के नाम भी राष्ट्रीय समर स्मारक में हैं। और ये राष्ट्रीय समर स्मारक है जिसमें 26,000 नाम जो 1947 में वीरों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया,
1971 में, 1965 में, 1962 में, 1984 ऑपरेशन मेघदूत में, उसके अलावा काउंटर टेरर ऑपरेशंस में, श्रीलंका में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड में, उन सभी के नाम राष्ट्रीय समर स्मारक में है। तो क्या हम सम्मान केवल 71 के वीरों को देंगे या सभी को देंगे? यह निर्णय आपको करना है, देश को करना है।